हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 4 की हिंदी करेंगे। चतुर्थ पाठ है पाठ 4, जिसका शीर्षक है जृंभस्व सिंह दंतास्य गणयिष्ये। इसका अर्थ होता है, सिंह अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। ये हम इसका पाठ परिचय देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदासस्य एव अपितु संस्कृत साहित्यस्यापि सर्वश्रेष्ठ रचना अस्ति यथा च केनापि कविना कथितम। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम न केवल कालिदास की अपितु संपूर्ण संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। जैसा कि किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय है और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम रमणीय है। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। प्रस्तुत नाट्यांश शाकुंतलस्य सप्तमांकात् उद्धत संपादितांश अस्ति। अर्थात प्रस्तुत नाट्यांश अभिज्ञान शाकुंतल के सप्तम अंक से उद्धृत व संकलित है, यानी 7वें अंक से लिया गया है। दानवे सहकृते युद्धे इंद्रस्य विजयानन्तरम इंद्रपुरी अमरावतीत प्रत्यागच्छनं राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मारीचस्य आश्रमे विश्रामं करोति। अर्थात दानवों के साथ युद्ध करने पर इंद्र की विजय के बाद इंद्रपुरी या अमरावती से लौटते समय राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीडां व्यवहार चंचलतां च दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम् आकर्षणम् उत्पन्नं भवति। अर्थात वहाँ बालक सर्वदमन की सिंह शिशु के साथ क्रीड़ा और व्यवहार चंचलता को देखकर उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। शनैः शनैः वार्तालाप प्रसंगेन तस्य विश्वासः भवति यत् सर्वदमन तस्य पुत्र एव। अर्थात धीरे धीरे बातचीत के प्रसंग से उसे विश्वास हो जाता है कि सर्वदमन उसी का पुत्र है। इत्थं कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यं दुष्यन्तस्य च वात्सल्यम् अतीव मनमोहकतया वर्णितम अस्ति। अर्थात इस प्रकार कवि ने इस दृश्य में बालक की चंचलता और दुष्यंत के वात्सल्य का अत्यंत मनमोहक रूप से वर्णन किया है। अब हम पाठ की हिंदी देखते हैं। ये नाटक है नेपथ्य। नेपथ्य का अर्थ होता है नेपथ्य में। माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एवात्मन प्रकृतम। अर्थात चंचलता मत करो, क्या वही अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया है। राजा कह रहा है, कर्णम दत्वा कान लगाकर अभूमि इयम अभिनयस्य, यानी यह स्थान तो अशिष्टाचरण के योग्य नहीं है। कोनु खल्विष्य निषिध्यते, फिर किसी में मना किया जा रहा है। शब्दानुसारेण अवलोक्य, जहाँ से आवाज आ रही थी वहीं देखकर आश्चर्य के साथ, सविस्मयम यानी आश्चर्य के साथ, अरे कोनु खलु अयम अनुबध्यमान तपस्विनीभ्याम अबालसत्वो बालः। अर्थात इस असाधारण शक्ति संपन्न बालक को दोनों तपस्विनियों द्वारा क्यों रोका जा रहा है। आगे श्लोक है,
अर्धपीतस्तनं मातुरामर्ध क्लिष्टकेसरं प्रक्रीडितुं सिंहशिशुं बलात्कारेण कर्षति। अर्थात जिसने अपनी माता के दूध को आधा ही पिया है तथा खींचने से जिसके बाल बिखरे हुए हैं, ऐसे शेर के बालक को खोलने के लिए यह बलपूर्वक खींच रहा है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्यां सह बालः। अर्थात तत्पश्चात पूर्वोक्त कार्य में लगा हुआ बालक दो तपस्विनियों के साथ प्रवेश करता है। बालः, बालक बोलता है, जृंभस्व सिंह दंतास्य गणयिष्ये, यानी सिंह मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा, प्रथमा यानी पहली तपस्विनी बोलती है, अविनीत किम नोपत्य निर्विशेषाणी सत्वानी विप्रकरोषि। अर्थात विनम्रता से हीन, निर्दयी, हमारी संतान के समान माने गए इन जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो। हंत वर्धते ते सरंभ, अर्थात ओ तुम्हारा क्रोध तो बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृतनाम ध्येयोइसी। अर्थात ऋषियों द्वारा तेरा सर्वदमन नाम उचित ही रखा गया है। द्वितीया यानी दूसरी तपस्विनी बोलती है, एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति यदि तस्याः पुत्रकम न मुच्यसि। अर्थात यह शेरनी अवश्य ही तुझ पर आक्रमण कर देगी यदि तुम उसके बच्चे को नहीं छोड़ते हो। बालः, बालक कहता है, सस्मितम मुस्कुराकर, अहो बलिय खलु भी तो इसमी। अर्थात अरे अब तो मैं बड़ा डर गया हूँ। इत्यधरम दर्शयति, यह कहकर अपना अदृष्ट दिखाता है। प्रथमा, पहली तपस्विनी कहती है, वत्स एनम बाल मृगेंद्रम मुच्च। अर्थात पुत्र इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो, यानी इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, मैं तुझे दूसरा खिलौना दूंगी। बालक, बालक कहता है, कुत्र, कहाँ है। देवोतत्, वह खिलौना मुझे दो। इति हस्तम प्रसारयति, यह कहकर हाथ फैलाता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है द्वितीया, अर्थात दूसरी तपस्विनी कहती है, सुव्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण वीरमयितुम। अर्थात सुव्रता, यह केवल कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता है। गच्छ त्वं मदीये उटजे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिकां मयूर तिष्ठति तमस्योपहर। अर्थात तुम जाओ, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार मार्कंडेय का रंग से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा है, उसे इसके लिए ले आओ। प्रथमा, पहली तपस्विनी, तथा इति निष्क्रांता, ठीक है, यह कहकर निकल जाती है। बालक कहता है, अनेनेव तावत् क्रीडयिष्यामि, तब तक मैं इसी से खेलूंगा। इति तापसीम विलोक्य हस्ति, इस प्रकार तापसी को देखकर हंसता है। तापसी, तापसी कहती है, भवतु न माम्यम गणयति, अच्छा यह तो मुझे गिनता ही नहीं। पार्श्वाम लोक्यम, कोइत्र ऋषि कुमाराणाम, अपने पास में देखकर, अरे कोई ऋषि कुमार यहाँ है। राजानमवलोक्यम भद्रमुख एहि तावत् मोचयानेन डिम्बलीलया वाद्यमानम बालमृगेंद्रम। अर्थात
राजा को देखकर भद्रमुख इधर आइए, बाल क्रीड़ा के द्वारा सताए जाने वाले इस सिंह शावक को इसके हाथ से छुड़ाइए। राजा राजा आता है, उपगम्य यानी पास जाकर, सस्मितम मुस्कुराकर, अयि भी महर्षि पुत्र, हे महर्षि पुत्र। तापसी तापसी कहती है, भद्रमुख न खलवयम ऋषि कुमार। तापसी कहती है, हे भद्रमुख ये ऋषि पुत्र नहीं है। राजा आकार सदृशम चेष्टि तव मेवास्य कथयति। राजा कहता है, यह तो आकृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है कि यह ऋषि कुमार नहीं है। स्थान प्रत्ययातु वयमेवंतर किर्ण, अर्थात परंतु इस आश्रम के विश्वास के कारण ही, अर्थात आश्रम में रहने से ही मैंने ऐसा अनुमान किया था। इति यथाभ्यर्थी मनुतिष्ठति, इस प्रकार तापसी की इच्छा अनुसार अर्थात बालक के हाथ से सिंह शावक को छुड़ाता है। राजा बालक मुँह पलायन, अर्थात बालक को प्यार करते हुए, न चेन्मुनि कुमारोयम अथ कोयस्य व्यपदेशः, अर्थात यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो फिर इसका वंश क्या है। तापसी तापसी कहती है, पुरुवंश, यानी इसका वंश पुरुवंश है। राजा आत्मगतम, राजा मन में सोचता है, कथमे कान्वयो मम, क्या इसका और मेरा एक ही वंश है। प्रकाशम, फिर प्रकट में, न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेश विषय, अर्थात किंतु यह स्थान मनुष्यों को अपनी शक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। तापसी तापसी कहती है, यथा भद्रमुखो भणति, भद्रमुख आप ठीक कहते हैं। अप्सरा संबंधेनास्य जनन्यत्र देवगुरोस्तपोवने प्रसूता, अर्थात किंतु अप्सरा अर्थात मेनका के संबंध से इसकी माता ने इस देवगुरु मारीच के आश्रम में इस बालक को जन्म दिया। राजा राजा कहता है, अपवारे, एक और मुंह फेर कर, हंत ओ द्वितीय मदी माशा जन्नम, अर्थात यह एक दूसरी आशाप्रद बात है। प्रकाशम, फिर प्रकट में कहता है, अथ सा तत्र भवती किमाख्यस्य राजर्षि है पत्नी, अर्थात अच्छा तो वह श्रीमती किस नाम के राजर्षि की पत्नी है। तापसी तापसी कहती है, कस्तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुम चिंतयिष्यति, अर्थात अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करने वाले उस राजा का नाम उच्चारण करने के लिए भी कौन सोचेगा। राजा राजा स्वगतम, यानी मन ही मन में, इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य ही करोति, यह कहानी वस्तुतः मुझे ही लक्ष्य करती है। यदि तावदस्य शिशोर्मातरम नामतः पृच्छामि, तो अब मैं इस बालक की माता का नाम ही पूछूं, अथवा अनार्य परदार व्यवहार, अथवा पर स्त्री के विषय में बातचीत करना अशिष्ट व्यवहार है। प्रविश्य मृणमयूर हस्ता, अर्थात मिट्टी का मयूर हाथ में लिए हुए तापसी प्रवेश करके, तापसी तापसी कहती है, सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्ष्यस्व, सर्वदमन शकुंत अर्थात पक्षी का लावण्य देखो, यानी सुंदरता देखो, इस पक्षी की सुंदरता को देखो। बालर बालक सदृष्टिक्षेपम, इधर उधर देखता हुआ, कुत्र वा मम माता, कहाँ है मेरी माता। उभे उभे यानी दोनों तापसियाँ एक साथ बोलती हैं।
नाम सादृश्येन वंचितो मात्र वत्सल, अर्थात नाम की समानता के कारण माता से अधिक मोह रखने वाला यह बालक धोखे में पड़ गया है। द्वितीया वत्स अस्य मृत्तिकामयूरस्य रम्यत्वं पश्येति भणितोयेसि, अर्थात पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि इस मिट्टी के मोर की रमणीयता देखो। राजा आत्मगतम, अर्थात राजा मन में सोचता है, किम वा शकुंतलेत्यस्य मातुराख्या, अर्थात तो क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। संति पुनर्नामधेय सादृश्यानि, अर्थात किंतु नामों में भी समानताएं होती हैं। बालः मातः रोचते में एष भद्रमयूरः, अर्थात बालक कहता है, माता यह सुंदर मयूर मुझे अच्छा लग रहा है। इति क्रीडन कमादत्ते, यानी यह कहकर खिलौना ले लेता है। प्रथमा पहली तापसी कहती है, विलोक्य सोद्वेगम, देखकर घबराहट के साथ, अहो ओ रक्षाकरणकमस्य मणिबंधे न दृश्यते, अर्थात इसकी कलाई यानी मणिबंध स्थान पर रक्षा सूत्र दिखाई नहीं दे रहा है। राजा राजा कहता है, अवलाम्यवेगेन, यानी घबराइए नहीं, नन्विदमस्य सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टम, अर्थात इसके द्वारा सिंह के शावक को खींचने से यहाँ गिर पड़ा था। इत्या दातुमिच्छति, यानी यह कहकर उठाना चाहता है। उभे यानी दोनों तापसियां एक साथ कहती हैं, माँ खलवेत दवलंब्य, अर्थात इसे मत उठाइए। कथम, क्या, ग्रहित मनेन, इन्होंने तो उठा ही लिया। इति विस्मयाद परस्परम अवलोकयत, अर्थात इस प्रकार आश्चर्य से एक दूसरे को देखती हैं। राजा किमर्थम प्रतिषिद्धा स्म, राजा कहता है, तो आपने हमें किस लिए उठाने से रोका, आपने हमें इसे उठाने से किस लिए रोका। प्रथमा पहली तापसी कहती है, शृणोतु महाराज, एषा ही पराजिता नामोषधीरस्य जातकर्म समये भगवता मारीचेन दत्ता, अर्थात सुनिए महाराज, यह अपराजिता नाम की औषधि इस बालक के जात कर्म के समय भगवान मारीच ने दी थी। एताम किल माता पितरावात्मानं च वर्जयित्वा परो भूमिपतिताम न गृह्णाति, अर्थात इस औषधि को माता पिता और अपने आप को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति भूमि पर गिरी हुई को नहीं उठाता है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है राजा। राजा कहता है, अथ गृह्णाति, अर्थात अगर उठा लेता है तो। प्रथमा पहली तपस्विनी कहती है, ततस्तम सर्पो भूत्वा दशति, अर्थात तब यह सर्प बनकर उसे डस लेती है या काट लेती है। राजा कहता है,
भवतीभ्यां कदाचिदस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया। अर्थात क्या आप दोनों ने कभी इसका इस प्रकार का विकार यानी सर्प बनकर काट लेना देखा है? उभे यानी दोनों तापसियां कहती हैं अनेकश, अनेक बार, उन्होंने अनेक बार देखा है। राजा सहर्षम आत्मगतम, राजा कहता है हर्षपूर्वक अपने मन में कहता है कथमिव संपूर्णमपि मे मनोरथम नाभिनंदामि। अर्थात तो फिर क्यों न मैं अपने पूर्ण हुए भी इस मनोरथ को अभिनंदित न करूं। अर्थात अब तो मुझे इस बालक को अपना पुत्र जानकर प्रेम करना चाहिए। यह कहकर बालक का आलिंगन करता है। इति बालम परिष्वजते, बालक का आलिंगन करता है। बालक कहता है मुच्य माम, अर्थात मुझे छोड़ दो। यावन मातुः सकाशम गमिष्यामि, अर्थात मैं अपनी माता के पास जाऊंगा। राजा कहता है पुत्रक, पुत्र मया सहेव मातरम अभिन्न दिश्यसि। अर्थात राजा कहता है पुत्र मेरे साथ ही चलकर अपनी माता का अभिनंदन करोगे। बालक कहता है मम खलु तातो दुष्यंतः, मेरे पिता तो दुष्यंत हैं, न त्वम, तुम नहीं। राजा सस्मितम, राजा मुस्कुराकर एष विवाद एव प्रत्यायति, अर्थात यह विवाद ही मुझे विश्वास दिलाता है। यानी उसे लग रहा था कि वो बच्चा उसी का पुत्र है और आखिर में वो उसी का पुत्र होता है। इस प्रकार हमने पाठ 4 की हिंदी पूरी कर ली है। इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।